IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ पायल भुयन। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे खिताब पहनने वाली खूबसूरत हसीनाओं को देखकर किसका दिल नहीं धड़कता। लेकिन दुनिया को लुभाने वाली ये दिलकश काया कुदरत की देन नहीं है, बल्कि इस खूबसूरती को पाने के लिए गुजरना पड़ता है ढेरों पीड़ाएं से। ये दर्द इतना भयानक होता है कि न जाने कितनी लड़कियां इसे सह नहीं पाती और मौत की नींद सो जाती है। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां चलती है हुस्न की मशीनें। आइए आपको दिखाते हैं सुंदरता का अभिशाप। One of these two women is about to become Miss Universe 2013. Now, for any reason, if the new Miss Universe cannot fulfill her duties, the first runner-up is going to take over. And so Miss Universe 2013 is Venezuela, Gabriela Isla. The first runner-up is Spain. Thank you, Moscow. Congratulations to you, Miss Venezuela. Good night, everybody from Moscow. Good night, everyone. Spasiba. Thank you so much, everybody. Love you, I love you. I love you too. I love you more. Johnny. छह लड़कियों के सिर सजा मिस वर्ल्ड का ताज, 7 बार मिला मिस यूनिवर्स का सिंहासन, 6 हसीनाएं बनी मिस इंटरनेशनल और 2 ने जीता मिस अर्थ का खिताब। खूबसूरती के ये सभी खिताब एक ही देश की सुंदरियों ने जीते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर धरती पर यह कौन सा स्वर्गलोक है जहां अप्सराएं पैदा होती हैं। तो आपको बता दें, ये वो देश है जहां बेटियों के पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। ये वो सरजमीं है जहां हर मां अपनी बेटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाना चाहती है, और इस देश का नाम है वेनेजुएला। जी हां, वेनेजुएला वो देश है जहां की हसीनाओं का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये वो देश है जहां की कुंवारियों ने 21 बार दुनिया भर की सुंदरियों को पछाड़ा है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वेनेजुएला की धरती पर कैसे उगती है सुंदरता की यह फसल। वेनेजुएला में एक नाम है ओस्मल सोसा। जी हां, यही वो शख्स है जिसने इस देश की लड़कियों में ब्यूटी क्वीन बनने का जुनून भरा है। ओस्मल सोसा को वेनेजुएला में ब्यूटी किंग कहा जाता है। ओस्मल की नजरों में लड़की की सुंदरता का मतलब है छोटी नाक, कम वजन, नुकीला जबड़ा, साफ शफाफ बदन, बड़ी आंखें, गोरा रंग और पुरकशिश चेहरा। ये सभी खूबियां एक लड़की में पैदाइशी नहीं होती हैं, लेकिन ओस्मल की इस हुस्न फैक्ट्री में मौजूद इंसानी कारीगर इन लड़कियों के जिस्मों पर ऐसी नक्काशी करते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लें। लैटिन अमेरिका की इस धरती पर हर लड़की की पहली पसंद है ब्यूटी क्वीन बनना। यही वजह है कि यहाँ सौंदर्य स्पर्धाओं का मेला लगा रहता है। हर शहर में, हर क्षेत्र में
यहाँ तक कि छोटी छोटी बस्तियों में भी सौंदर्य स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है और हर लड़की का पहला सपना होता है मिस वेनेजुएला बनना। माना जाता है कि एक बार मिस वेनेजुएला का ताज लड़की के सिर पर सज गया तो फिर मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का सिंहासन दूर नहीं। यहाँ के माँ बाप के लिए भी बेटियों को ब्यूटी क्वीन बनाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जिस उम्र में लड़कियाँ खूबसूरती और शारीरिक काया के मायने नहीं समझ पाती, उस उम्र में ही उनके ऊपर कई तरह के प्रयोग शुरू हो जाते हैं। बेटियों को जल्दी ही जवान करने के चक्कर में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट दिलाते हैं जो बच्चियों के लिए बहुत पीड़ादायक होते हैं। लेकिन माँ बाप को अपने जुनून के आगे अपनी ही बच्चियों की वो सिसकियां भी सुनाई नहीं देती। अप्सराओं की इस धरती पर लड़कियों के साथ ये खूबसूरती के जुल्म कई दशक से जारी है, लेकिन इसे रोकना तो दूर, यहाँ की सरकार इस फैक्ट्री को चलाने वालों की खुलकर मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इन खूबसूरत चेहरों के पीछे छिपे आंसू दुनिया कभी नहीं देख पाती। इन दिलकश जिस्मों के पीछे बहुत गहरे घाव छिपे हैं, उन्हें भी दुनिया कभी नहीं देख पाती। जब इन जख्मों से टीस उठती है तो ये लड़कियां अकेले में आंसू बहा लेती हैं। ये अपना वो दर्द किसी को नहीं बता पाती जो इन्हें दिए जाते हैं सुंदर बनने के नाम पर। आइए आपको दिखाते हैं वो ब्यूटी फैक्ट्री जहां इन लड़कियों के नाजुक जिस्मों को मशीनों से तराशा जाता है। उन्होंने मेरी सर्जरी की, बहुत दर्द हुआ, जिसके बाद मैंने उन्हें लाख मना किया, उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मुझे नहीं पता था कि सुंदरता की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आंखों से बहता ये पानी दिखावटी नहीं है, चेहरे पर उमड़ रहा ये दर्द मुखौटा नहीं है, बल्कि ये टीस है उन जख्मों की जो हर वक्त रिश्ते रहते हैं। जी हाँ, इस लड़की को भी उस भट्टी में धकेला गया था जहां इंसानी जिस्मों को प्लास्टिक की गुड़ियों की तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है। लड़कियों के नाजुक जिस्मों को काटा जाता है और फिर जोड़ा जाता है। वेनेजुएला में ज्यादातर लड़कियों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दरअसल ये सब होता है जिस्मों की खूबसूरत नक्काशी के नाम पर। दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना बनाने की फैक्ट्री में जिस्मों के साथ कैसा कैसा खिलवाड़ होता है, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने से पहले लड़कियों को 7 महीने के कोर्स से गुजरना पड़ता है। यहाँ लड़कियों को कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स की आंखों के एक्सरे से गुजरना पड़ता है। पहला डॉक्टर लड़कियों के जिस्मों की बनावट का मुआयना करता है। अगर जिस्म की बनावट में कहीं हल्की सी भी कमी महसूस होती है तो लड़की को ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। ब्यूटी फैक्ट्री के इस डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि लड़की के बदन को साफ शफाफ बनाएं। इसके बाद बारी आती है डेंटल सर्जन की, जो दांतों का रंग शेप बदलने के साथ गम की सर्जरी भी करता है। डेंटल सर्जरी के बाद शुरू होती है चेहरे को खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया। छोटी नाक, नुकीला जबड़ा और दिल का चेहरा बनाने के लिए कई बार प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए लड़की की लंबाई कम से कम 5.7 इंच होनी चाहिए। यहाँ आने वाली लड़कियों को कई बार 25 किलो तक वजन कम करना पड़ता है। वजन घटाने के लिए भी बेहद दर्दनाक सर्जरी होती है।
दरअसल वेनेजुएला की धरती पर अप्सराओं की ये दुनिया बसाई है एक स्केच आर्टिस्ट ने। ओस्मल सोसा एक स्केच आर्टिस्ट हैं, लेकिन उसने अपने ख्यालों की परियों को हकीकत में बनाने की फैक्ट्री ही लगा डाली। ओस्मल सोसा कहता है कि नो पेन नो गेन। उसकी इस ख्याली सोच ने वेनेजुएला की धरती को रहस्य लोक में बदल दिया है। इस शख्स की सोच ने इस मिट्टी में पैदा होने वाली हर लड़की को खूबसूरती के फरेब में उलझा दिया है। इस सरजमीन पर लड़कियों का कम खूबसूरत होना अभिशाप है। इस समाज में कम खूबसूरत लड़कियों को बहुत बुरी नजरों से देखा जाता है। वेनेजुएला में अश्वेत लोगों की भी काफी बड़ी आबादी है, लेकिन जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं वहां सिर्फ गोरी लड़कियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके पीछे भी इस ब्यूटी किंग की सोच को ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों पर सुंदरता के नाम पर ये जुल्म बड़े होने के बाद ही ढाए जाते हों। लड़कियों पर जुल्मों की दास्तान शुरू हो जाती है बहुत छोटी उम्र में। आपको दिखाएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए, खूबसूरती की फैक्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में ब्यूटी पेजेंट के नाम पर लड़कियों को बहुत कम उम्र से ही तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उनके जिस्म को कई शॉकिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। महज 8 साल की उम्र में लंबाई बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। बट इम्प्लांट करने के साथ साथ कई अजीबोगरीब सर्जरी के दौर से छोटी छोटी बच्चियों को गुजरना पड़ता है। चाइल्ड ब्यूटी पेजेंट, ये शब्द अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि हर बच्चा बेहद खूबसूरत और मासूम होता है। लेकिन बाजार ने बच्चों को इस प्रतियोगिता में ला खड़ा किया है। जिस रफ्तार से दुनिया भर में बच्चों को लेकर सौंदर्य स्पर्धाओं का चलन बढ़ रहा है, वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि इन स्पर्धाओं ने वेनेजुएला की लड़कियों का बचपन छीन लिया है। इस देश में बच्चियों को ब्यूटी क्वीन बनाने के लिए 8 साल की उम्र से ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। 12 साल की उम्र में किया जाता है बट इम्प्लांट। 16 साल की उम्र में आंतों का ऑपरेशन। ये वो ट्रीटमेंट है जो वेनेजुएला में हर रोज न जाने कितनी लड़कियों को दिए जाते हैं। यहाँ बच्चियों को शेप वाइज बनाने के लिए न जाने कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं। बच्चियों की लंबाई बढ़ाने के लिए 8 से 9 साल की उम्र में ही हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शन से लंबाई के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों का भी विकास होता है। यही नहीं, बच्चियों को कई कई घंटे भूखा रखा जाता है। बच्चियां कोई ठोस आहार ना ले पाएं, उसके लिए उनकी जीभ पर प्लास्टिक लगा दी जाती है। यही नहीं, तेजी से वजन कम करने के चक्कर में कई लड़कियों की आंतें ही निकाल ली जाती हैं। उम्र से पहले युवा और सुंदर बनाने की इस होड़ में कई लड़कियों के शरीर पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं और हर साल कई लड़कियों की मौत भी होती है। दुनिया को सबसे ज्यादा ब्यूटी क्वीन देने वाली ये धरती सुंदरता का अभिशाप बनती जा रही है। वेनेजुएला में कई संस्थाएं जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। माँ बाप को समझा रही हैं कि बच्चों को 15 साल की कम उम्र से पहले लिक्विड सिलिकॉन बट इंजेक्शन ना दिए जाए, लेकिन यहाँ कोई समझने को तैयार नहीं। सुंदर दिखने के लिए ज्यादातर लड़कियां 16 साल की उम्र में ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लेती हैं, जबकि कई लड़कियां तो महज 12 साल की उम्र में बट लिफ्ट और नाक की सर्जरी करा लेती हैं। वेनेजुएला के युवाओं में 2 ही चीजों का क्रेज है। लड़के बेसबॉल खेलना पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए जान को भी खतरे में डाल देती हैं। Venezuela, Gabriela Isla! The first runner-up is made! Thank you, Moscow. Congratulations to you, Miss Venezuela! Good night, everybody, from Moscow!
Siba. Thank you so much, everybody. Help you, I love you. I love you too. I love you more. Johnny. Bureau Report, IBN 7.